वेलकम प्यारे स्टूडेंट। रेलवे ग्रुप डी का मैं 2 जनवरी को पूरे तीनों शिफ्ट के एनालिसिस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है तो आप इसको जरूर देख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके जो शिफ्ट में एक ये वाला क्वेश्चन आया था, पौधों के जो अंगों की जो मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करने के लिए मैं पूरा यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ कि अगर जो शीर्ष विभाजन कार्य उत्तक होता है ना, ये टॉप फ्लोर पे होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है। ये पेड़ों की जो दोस्तों लेंथ बढ़ाता है, यानी पेड़ों तन और जड़ों की क्या बढ़ाता है, ये लंबाई बढ़ाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये पार्श्व जो होता है, ये पार्श्व विभाजनकारी उत्तक, ये इस साइड वाला होता है दोस्तों, इस साइड वाला। ये पेड़ों को क्या मापता है, मोटाई और चौड़ाई। ये चौड़ाई और मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्वर्ती विभाजनकारी उत्तक, ये वे उत्तक होते हैं जो टहनियों के बीच की जो देख रहे हो ना गैप, यहाँ से इससे इतना हो गया है, इनके बीच का जो गैप है ना, इसको इंक्रीज करता है ये, यानी पौधों की लंबाई में इंक्रीजमेंट लाता है। पौधे इसी के मारे इंक्रीजमेंट होते हैं। आप इसको समझ के जाना, इस टेबल को, इसमें से आपको एक नंबर आपका कंफर्म फिक्स हो जाएगा। पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है। देखो जल के बारे में बात कर रही है, अगर जल के बारे में बात करें तो जाइलम आता है। अगर दोस्तों जल के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, जाइलम। जल का मतलब जाइलम से होता है, खाने पीने का जो होता है फ्लोएम से होता है, यानी पोषण पोषण चीजों का जो संबंध होता है दोस्तों, वो फ्लोएम से होता है। जब जाइलम और फ्लोएम, जब दोस्तों जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर ना एक वस्कुलर बंडल बनाते हैं, वस्कुलर बंडल, यानी कि ये ऑप्शन आपके लिए सही होगा। जो जाइलम होता है दोस्तों, आप समझे ना, जाइलम एक ही दिशा में काम जाता है, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है, ये दोस्तों दोनों दिशा में जाता है, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। लेकिन जाइलम जो होता है वो नीचे से ऊपर ही जाता है। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये आया था कि जो सेल होते हैं ना, सेल सेल से इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया था। अब ये नहीं पता कि हाँ सेल में क्या, लेकिन ये है कि उनके फाउंडर के बारे में पूछा गया था। जैसे रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका कैसी थी, एकदम मरी हुई कोशिका थी। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, देखो माइक्रोग्राफिया का संबंध भी इन्हीं से है, वो सेल से ही, जिसकी पुस्तक रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। और ल्यूवन हुक की बात करें, उन 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जो तालाब में होता है ना बैक्टीरिया, स्पायरोगारा, उनके द्वारा खोज की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। और यहाँ पे स्लाइडर ने सेल थ्योरी दी थी, और स्वान ने सेल थ्योरी भी दी थी, यानी कि दोनों ने दी थी। लेकिन अंतर क्या था, जो प्लांट्स वाली सेल थ्योरी थी वो स्लाइडर ने दी थी, जो एनिमल वाली थ्योरी थी वो स्वान ने दी थी। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने दोस्तों सेल थ्योरी को मॉडिफिकेशन किया था। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया था। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से फिर से आया था, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्किलेनकाइमा। इससे एक क्वेश्चन दोस्तों फिक्स आ ही रहा है यहाँ से, इस चैप्टर से। तो आप इसको समझ लो, जो पैरेंकाइमा होता है दोस्तों, इसमें जीवित सेल होती हैं। कोलेनकाइमा में जीवित कोने में आसान मोटी भित्ति। और जो स्केलेनकाइमा होता है ये मोटे ठोस के लिए होता है। लेकिन आपको जो याद करने वाली चीज़ है ना, आप ये चीज़ याद करो, जो पैरेंकाइमा होता है वो भोजन का संश्लेषण में बहुत काम होता है और भोजन को स्टोर करता है। कोलेनकाइमा जो होता है दोस्तों, ये मजबूती के लिए होता है और लचीलापन लाने के लिए। इस कोलेनकाइमा जो होता है दोस्तों, ये कठोर, जैसे आपने देखा होगा नारियल होता है, नारियल बाहर से कितना कठोर होता है, अंदर से कितना सॉफ्ट होता है, ये इसी का एग्जाम्पल है। आपको ये तीनों पॉइंट, इसका कार्य जो है आपको याद करके रखना है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आया था, ग्लैंड से आया था। अब इन ग्लैंड के मैंने नाम लिख रखे हैं। अब मैंने अगले टेबल में इसी ग्लैंड का पूरा लिख रखा है। तो आप इस टेबल को एक बार पढ़ के जरूर जाना। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है नहीं, ये वाली, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी पुकारते हैं। पीनियल ग्रंथि जो होती है, इसे थर्ड आई भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी सबसे छोटी अंत्यस्रावित ग्रंथि, तो कौन सी होती है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि होती है, ब्रेन में रहती है हमारे अंदर। थायराइड ग्रंथि की बात करें,
ये हमारे एंडोक्राइन यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि ये कैल्शियम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। थाइमस जो ग्रंथि होती है ये हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देती है, लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है हमारी। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है आपातकालीन ग्रंथि होती है, ये तनाव को दूर करती है दोस्तों। अग्नाशय ग्रंथि को दोस्तों मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। अंडाशय जो ग्रंथि होती है ये अंडाशय दोस्तों फीमेल में पाया जाता है, और वृषण जो होता है ये मेल में पाया जाता है। इस टेबल को जरूर एक बार पढ़ लेना। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आ रहा है दर्पण से, जो समतल दर्पण होता है ये असमतल दर्पण दोस्तों आभासी होता है और सीधा होता है। अगर दर्पण में वक्रता त्रिज्या की बात करें, अगर रेडियस जो होता है और जो रेडियस जो होता है ना, इस दूरी फोकस दूरी से कैसी होती है, वो दुगनी हो। अब फोकस दूरी आधी होती है रेडियस की, यानी कि अगर ये 20 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अगर प्लस की बात चलेंगे तो उत्तल, अगर माइनस की बात करते तो अवतल होता है। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला भी लिख रखा है मैंने, एफ बराबर जो होता है वो रेडियस का कैसा होता है हाफ होता है, और रेडियस कैसी होती है एफ की कैसी होती है दुगनी होती है। जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण जो प्रयोग करते हैं ये कैसा होता है आभासी और बड़ा होता है, आभासी और बड़ा। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित है, दर्पण के सामने। आपका जो अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसका जो केंद्र होता है यहाँ पे होता है, यानी वक्रता का कैसा होता है सामने होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण किस में अधिक होता है, देखो लाल रंग में जो होता है सबसे अधिक होता है, और ग्रीन रंग में दोस्तों ग्रीन कलर में सबसे कम होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे लाल लाल रंग में सबसे अधिक और सबसे कम ग्रीन में होता है। जो नर युग्मक को क्या कहते हैं, नर युग्मक को दोस्तों शुक्राणु कहते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन जो कल की शिफ्ट में आए हुए हैं सारे के सारे 1 से लेकर 8 तक, और जो अभी बताया जो टेबल बताया इसमें से एक एक फंसे हैं। कोशिका के तरल पदार्थों के प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजे ने। और हक्सले ने जीवन का आधार बताया था, हक्सले ने जीवन का आधार प्रोटोप्लाज्मा को बताया था, और प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजे ने। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से आया था, पाचन के बाद प्रोटीन किससे परिवर्तित हो जाता है। जो प्रोटीन होता है दोस्तों, प्रोटीन किससे परिवर्तन होता है, अमीनो अम्ल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। फ्लेमिंगो के देखो बाई हाथ का जो नियम होता है, इससे एक सवाल आया चुका है फ्लेमिंगो के बाई हाथ के रूल से। तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रिक भी लिख रखी है FBI। एफ मतलब क्या होता है, थंब होता है यानी फोर्स यानी बल की जो होती है परिभाषा देती है। बी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय प्रभाव, और आई मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट। अब यहाँ पे इसने मध्यम वाली पूछा है यानी कि मिडल फिंगर, मिडल फिंगर तो हमारी ये बीच वाली होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट को बताता है, यानी कि विद्युत धारा की दिशा, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से था। FBI याद रख लेना, बाएं हाथ का नियम का रूल है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, ये संयोजकता बहुत पूछी जा रही है दोस्तों। कैसे करना होता है, देखो क्यूपर कॉपर यहाँ पे दोस्तों कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 1, इनकी वैल्यू जो होती है ट्रांसफर हो जाती है, यानी Cu कॉपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 1। अगर ऑक्सीजन पूछता तो कितनी आ जाती है आंसर 2, यानी सामने वाले की सामने वाली वैल्यू होती है, यानी कि आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों हमारे पास डी हो जाएगा। लिटमस विलेन का मूल रंग कैसा होता है, जो लिटमस पत्र होता है ना उसका मूल रंग पूछा है। मूल रंग दोस्तों कैसा होता है, बैगनी होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो लिटमस पत्र होता है ये किससे प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। और फिर लिटमस जो पत्र है वो किसके लिए किस में प्रयोग करते हैं, जैसे अम्ल में प्रयोग करते हैं, अम्ल में, और यहाँ पे जार में। अम्ल में कैसे याद करवाया था, अनिल से याद कर लो, ऐसे अम्ल हो जाएगा,
ये नीला, यानी नीले को दोस्तों ये किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल में। और यहाँ पे दोस्तों जहर जो होता है वो लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के आधार पर अनुपात बताना है। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो कैसे करना है, कार्बन की संख्या कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या 12, ऑक्सीजन कितनी होती है 16। यहाँ पे तुम्हें रेशो बताना है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने यहाँ पे 1 है यानी 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 यानी 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32। इसको काट के क्या बना दो, रेशो बना दो, 4 3 12, 4 3 4 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3:8। ये जब ही हो पाएगा जब आपको टेबल याद होंगे। तो आप 1 से लेकर 20 तक की जितनी परमाणु संख्या होती है और टेबल जो होते हैं ना कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन लिथियम, इनको याद कर लो। यहाँ से आपको एक सवाल जब ही कन्फर्म हो पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो आपके एग्जाम में यही टॉपिक को बार बार पूछा जा रहा है। एक तो सेल आ रहा है, टिश्यू आ रहा है, लाइट वाला टॉपिक है, एसिड बेस आ रहा है, ह्यूमन डिजीज सिस्टम मैंने मानव पाचन तंत्र आ रहा है, केमिकल रिएक्शन आ रही है। और यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि एक तो लॉ के नियम, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क पावर एनर्जी, यहाँ से आपको फॉर्मूले पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूले। इलेक्ट्रिसिटी से वही आ रहा, नियम बता दिए मैंने। मैग्नेटिम इलेक्ट्रो, ये भी पूछा जा रहा है। हीट से भी आ रहा है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी। और साउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो साउंड भी अब एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं चैप्टरों को आप पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लो। अगर आप कवर कर पाओगे तब आप साइंस में पूरे अच्छे 25 में से आप कम से कम 20+ नंबर खींच सकते हो। अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए इसकी तो साइंस की, तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग।